इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी ख़ास तौर पर सिख और मुस्लिम पूरा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से एलिनिएट हो गया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया। क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेजॉरिटी बना रहे हैं उसका बेसिस है एक मिलिटेंट फॉर्म ऑफ हिंदुत्व, मिलिटेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। मैं गुरप्रकाश सिंह विर्क। मेरे लिए तो आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत, ऐतिहासिक कदम उठाया यस, गया है। मेरे लिए मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि सीख होते आज मैंने इस जगह पर इतनी सीख ली है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़ों का, जो भी दया सिंह जी हैं जिन्होंने इसको मार्गदर्शन दिया है, एक शुरुआत की है एक। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी ये लय चली है कि जो माइनॉरिटीज़ की जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, खुलकर लोगों ने बोली और दिल से बोली। और ये भी जो कुछ इन्होंने बोला, हमें भी आज तक ऐसे आम खबरों में नहीं पता लगता है। और ये इंसानियत की ऐसी आवाज़ें निकली हैं यहाँ से, बड़े अच्छे इंसानों से, बड़े जिन्होंने सूझवान लोगों से, कि मुझे लग रहा है, मुझे एक उम्मीद जागी है कि अगर ये आवाज़ आपकी जैसी ये चैनल अभी जैसे आप अभी हमारा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर और लोगों के पास पहुँचाएँ तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एक हमारी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी बेखूबी, एक मिसाल होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया है ये चढ़ती कला चलाएगा। जो हमारे कैप्टन साहब एकता दयाल सिंह जी कब से प्लान बना रहे थे इस चीज़ का, आज की मीटिंग का? Actually, कैसे इतना बड़ा तारतम्य बना कि देश के कोने कोने से चुने हुए चेहरे नहीं, एक्चुअली ये बात है, मेरा नाम तो दया सिंह है। ये बात है कि मेरी शफरुद्दीन जी से बात हुई दिल्ली में, हम बैठे बातचीत की। उसके बाद मुझे आया कि इसका मतलब है कि मुस्लिम भी आगे बढ़ रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं पूना गया तो पूना में अली नामदार और सलीम भाई और सारे लोग मिले, तो मुझे लगा कि इस समय मौका है। उसके बाद हम इनके साथ मौलाना नुमानी जी के यहाँ भी गए तो उनसे भी बातचीत हुई। तो इस तरह लगा कि इस समय हम लोगों को नज़दीक आना चाहिए। दूसरी बात हमारे सामने ये भी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का 75वां वर्ष ये शुरू हुआ है, तो 26 नवंबर को शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से माइनॉरिटीज़ को क्या मिला, उसके ऊपर विचार चर्चा हो, उसका आधार बने। उसको आधार बनाकर शफरुद्दीन जी ने भी और सब ने कहा कि एक मीटिंग रखें। तो हमें ये जो जगह है, ये सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान सरदार हुक्म सिंह जी, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे। और जब अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को होना था तो सरदार हुक्म सिंह और सरदार भूपिंदर सिंह मान, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, वो वॉकआउट कर गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर पर मुस्लिम और सिख को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। हमने ये 75 साल में ये देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी ख़ास तौर पर सिख और मुस्लिम पूरा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से एलिनिएट हो गया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो अब इसको नज़दीक कैसे लाया जाए, इसलिए इस मीटिंग को, ये पहली मीटिंग ऐसा है कि जिसको हमने सोचा कि इसको, और इसकी शुरुआत इस ऐतिहासिक स्थान से की है ताकि इसका इतिहास बने और आगे 1 साल के लिए हम इस बात पर काम करें। क्या ये काम इतना आसान लगता है आपको? देखिए, असल चीज़ है रियलाइजेशन। आज की इस मीटिंग आप कुछ वॉच कर रहे होंगे तब देखो कि ये रियलाइजेशन कहीं से कहीं उभरा है कि ये दो कम्युनिटीज़, मुस्लिम एंड सिख, ये सदियों से इस हिंदुस्तान में पॉलिसी मेकर रही। 47 में मुल्क डिवाइड हुआ, किसी गलती से हुआ, किसी गलती से नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मुल्क डिवाइड हुआ और सर्टन एश्योरेंसेस दिए गए माइनॉरिटीज़ को कि इनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स है भी, लेकिन उसका प्रोटेक्शन नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। और जैसा हमारे दयाल सिंह जी ने कहा अभी कि 75 ईयर्स में ये दोनों कम्युनिटीज़ को पॉलिसी मेकिंग से टोटली एलिनेट कर, आप फर्स्ट कैबिनेट बनती है उसमें देखिए मुस्लिम फेसेस में कौन लोग हैं, सिख फेसेस में कौन लोग हैं। अब आस्ते आस्ते इक्का दुक्के जो चेहरे उनका कद आज मिला लीजिए और जो माजी में कद था वो मिला लीजिए। तो 75 साल में ये दो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको टोटली एलिनेट कर दिया गया, लेकिन और इनको
तकरीबन दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि ये अगर रुक जाए तो ये फिर आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो अभी आज जिस मीटिंग से उभरा है, ये बहुत अच्छी खुशाइन एक तस्वीर उभर के आई है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक नया मूवमेंट जन्म लेगा। वो मूवमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ को, उसको सेव किया जाए और माइनॉरिटीज़ को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए। चाहे मुल्क की डिफेंस का मसला हो, चाहे मुल्क के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला हो, चाहे मुल्क की इकोनॉमी का मसला हो, जो चाहे मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी का मसला हो, उसमें माइनॉरिटीज़ की वॉइस को फुल रिस्पेक्ट दिया जाए। ये आवाज़ उभरी है यहाँ से और ये आवाज़ कल हिंदुस्तान की पॉपुलर आवाज़ बनेगी। देखिए, मुल्क में जो झगड़े की जड़ है वो ये है कि आरएसएस ने एक प्लानिंग बनाई हुई है जिसे गोलवल्कर थ्योरी कहते हैं। उसके तहत इस मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा और माइनॉरिटीज़ के बराबर के राइट्स नहीं होंगे। उनका ये कहना है पहले हम इन इंटरनल एनिमीज़ को शिकस्त देंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इनके हकूक़ कितने होंगे, लेकिन वो हकूक़ यकीनन हिंदुओं के बराबर नहीं होंगे। ये जब हमारे सामने थ्योरी है और इसके प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं तो इससे परेशान होना हमें ज़रूरी है और हम होंगे ही, और इसके लिए जो भी हल हो पाएगा करेंगे। हम बहुत दिनों से परेशान थे कि हमें कोई पार्टनर मिले और माइनॉरिटीज़ अलाइनमेंट के हम काम कर पाएँ, एक गठजोड़ बना पाएँ। हमें ऐसा लगा कि इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू लोग हैं सिख और मुसलमान, क्योंकि सिखों और मुसलमानों की दोनों की आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो अपनी शिनाख्त के साथ इस मुल्क में हैं और शिनाख्त हिंदुत्व को बिल्कुल परेशान करती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेजॉरिटी बना रहे हैं उसका बेसिस है एक मिलिटेंट फॉर्म ऑफ हिंदुत्व, मिलिटेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। उससे लड़ने के लिए हमें इत्तेहादियों की ज़रूरत है। और जब हमने देखा कि हमें इत्तेहादी मिल सकते हैं सिखों में, क्योंकि सिख भी उसी तरह से गुजर रहे हैं और 1984 के बाद बहुत कुछ फ़र्क आया है उनके सोचने में, तब हमने ये पॉसिबिलिटीज़ पे कोशिश की है कि हम कोई हल निकाल पाएँ। ज़रूर ये कोई बहुत बड़ी इवेंट नहीं है आज की, लेकिन शुरुआत है कि हम एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहे हैं, हम तलाश करना शुरू कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई। अब बहुत सारे सवाल उठे हैं कि सारी माइनॉरिटीज़ को क्यों नहीं बुलाया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मुल्क में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसमें मिलिट्री सिर्फ 10-20 लाख लोगों की होती है, 15 लाख लोगों की या उससे भी कम। आज सिख और मुसलमान इस पोजीशन में है कि वो लड़ सकते हैं हिंदुत्व से, इसलिए हम मिलिट्री को सबसे साथ ला रहे हैं, ऐसे लोगों को जो हिम्मत के साथ अपनी बात कह पाएँ और हिंदुत्व को कॉन्स्टिट्यूशनल नाम्स की बुनियाद पर जवाब दे पाएँ। जो हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, सब यहाँ पे जितने लोग बोले हैं सब ने कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर इस मुल्क के हिंदुत्व और फासिज्म को डिफीट कर सकते हैं, इसलिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ आज हमने एक्सप्लोर करने की जो प्रोसेस है शुरू की है। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन एक दिन ये होगा कि हम मीटिंग ऑफ माइंड कर लेंगे, हम किसी इत्तफाक पे पहुँचेंगे और लड़ाई शुरू करेंगे। यही इस मीटिंग का मकसद था और इसका हुसूल ये है, अचीवमेंट ये है कि हम लोग इकट्ठा हुए, सिख बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और वो इंटेलेक्चुअल सिख थे, और मुसलमान तो बहुत तरह से बहुत सारे सूबों के यहाँ पर आए और उन्होंने एक अज़्म यहाँ पर जाहिर किया कि हम इस लड़ाई को छोड़ नहीं सकते, लड़ेंगे और उस मुल्क में जो हमारे पास जो हमारे हकूक़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और जमहूरियत ने जो हमें अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्हें हम हासिल करेंगे। उसके लिए हर जद्दोजहद करेंगे, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करेंगे। देश भर के लोग यहाँ पर आए हैं। किताब का महिला के नाम से किताब है, उसका विमोचन के नाम है।
जरा तो ये किताब पहले ओपन होते हैं